नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट शिवराज और आप देख रहे हैं शिवराज रिव्यू। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कूपर कंपनी की तरफ से आने वाला NDC 5001, जो कि कूपर कंपनी है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन जो इंजन है इसका वो बहुत ही पहले से आ रहा है। लगभग 102 साल से इंजन जो है बनाती आ रही है। और मेन बात मैं एक बात बता दूंगा आपको कि सबसे ज्यादा इसमें जो इंजन में जो चेंज किए गए हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाई, सबसे पहले इसके बोनट को ओपन करके यहाँ से आप देखेंगे यहाँ की के द्वारा इसका बोनट ओपन हो जाता है। तो ओपन करेंगे अपन, आप देखेंगे तो आपको डबल हाइड्रोलिक जैक दिख रहे हैं, जिससे जो बोनट की प्लेसिंग वो सही रहती है और लंबे समय तक सर्विस देता है। और साथ में इसके इंजन की अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंजन में जो होता है वो होता है उसके एयर सर्कुलेशन। तो एयर सर्कुलेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए कंपनी द्वारा आपको डुअल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप आपको एयर क्लीनर दिया गया है, जो आपके चोक सेंसर के साथ आ रहा है। इसमें किसी प्रकार से यदि चोक होता है तो वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाता है। और किसान भाई, सबसे बड़े चेंजेस इसके इंजन में किए गए हैं। आप पहले इसके इंजन का ओवरऑल देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो प्लेसिंग है वो सबसे हटके की गई है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इसका जो चेंज है वो आपको ऑटोमेटिकली टैपेड सेट करने वाला सिस्टम दिया गया है। ऑटोमेटिकली टैपेड का क्या मतलब होता है कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका टैपेड प्लेट दी गई है। यहाँ पर अदर ट्रैक्टर में क्या होता है, वो टैपेड आपके 1000 घंटे के बाद सेट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपना जो फ्यूल है वो ज्यादा खाने लगता है और वर्क कम करता है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको HLC सिस्टम दिया गया है, जो क्या करता है ऑटोमेटिकली आपको जो टैपेड है वो सेट करते रहता है, जिससे आपकी जो समस्या है सर्विस की जो कॉस्ट लग रही है वो आपकी बच जाती है। एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा इसमें क्या सिस्टम दिया गया है, इसमें आपको पिस्टन है उसमें आपको ऑयल द्वारा उसको ठंडा करने का सिस्टम दिया गया है। इससे क्या है, इसकी जो कूलिंग है वो बढ़ जाती है। वो पिस्टन का सिस्टम कैसा रहता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको ऑयल कूलेंट वाली आपको गैलरी दी गई, इसमें ये फिल्टर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये पाइप आया है जो आपका क्या करता है वाटर कूल सिस्टम रहता है, जिसमें आपका जो कूलेंट है वो यहाँ से सप्लाई होता है और आपके जो मेन चैम्बर है उसमें सर्कुलेट होता है, जिससे आपका जो पिस्टन है वो कूल रहता है। और इसी के साथ इसमें ये ऑयल कूलिंग सिस्टम दिया गया। ऑयल कूलिंग सिस्टम कैसा रहता है, आपके जो पिस्टन में जो नीचे वाली गैलरी रह जाती है उसमें आपको 2 छेद दिए गए हैं, जिससे एक तरफ से आपका ऑयल है वो पंप करता है और नीचे से वो आपके टैंक में आ जाता है। आपका जो ऑयल है वो कूल हो जाता है यहाँ से, जिससे क्या होता है वो जैसे ही पिस्टन पे आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपका जो पिस्टन है वो कूल हो जाता है, जिससे उसकी जो सर्विस है वो लंबे समय तक चलती है और आपका जो ट्रैक्टर है वो ज्यादा समय तक वर्क कर पाता है और ठंडा रहता है। इसमें एक और फीचर जो मैं आपको बता दूं वो क्या है, इसमें सिस्टम दिया गया है आपको, जो आपकी वाष्प निकलती थी वो अब आपकी बाहर नहीं निकलती। अदर ट्रैक्टर में क्या होता है, आपके इंजन से जो हीट निकल के आ रही है वो आपकी बाहर लगी रहती है, जिसमें आपका ऑयल भी साथ में निकलता रहता है। लेकिन इसमें क्या सिस्टम दिया गया है, आपको सेपरेट ऑयल सेपरेटर दिया गया है। तो यहाँ से देखें इस तरफ से इसमें जो आ रही है आपकी हीट आ रही है, इधर देखें इंजन से आपकी ये हीट के साथ जो हीट वाष्प है अपनी गर्म हवा है वो आ रही है, और साथ में उसके साथ क्या आता है ऑयल भी आता है। और यहाँ पर आपको ऑयल सेपरेटर दिया गया है, जिससे क्या होता है आपका जो ऑयल है उस वाष्प से नीचे निकल जाता है, अलग हो जाता है। और वो इस सटक के द्वारा आप यहाँ पर देखें नीचे तक, तो आपके जो टैंकर में लगाई गई है, आप कंटेनर में ऑयल कंटेनर में दी गई है ये सटक, इसमें आपका जो पूरा है वो ऑयल आपका कंटेनर में चला जाता है, जिससे आपकी जो ऑयल में कमी आ रही है वो आपकी ऑयल कमी नहीं आती है। और साथ में जो वाष्प आपकी जो रह रही थी, गर्म हवा जो रह रही थी, वो यहाँ से आप देखें तो आपके एयर इनटेक में जा रही है, जिससे वो बर्न हो जाती है फिर से, जिससे आपकी जो सर्विस है वो लंबे समय तक चलती है इस ट्रैक्टर की। और दूसरा एक और फंक्शन इसमें क्या किया गया है, इसमें जो आपके जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसमें आपके जो बुश लगे रहते हैं अदर ट्रैक्टर में, वो बार बार क्या कर घिस के खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या सिस्टम दिया गया है, पूरा हब जो है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट पैक दिया गया है, जिससे आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक पोजीशन पे चलती है और आपके जो बार बार टूटने की समस्या होती है आपके बुश को वो नहीं होती है। और नई कंपनी है, इसमें क्या है आपको टायर सेवर सिस्टम दिया गया है। टायर सेवर का सिस्टम क्या होता है कि जो आपका ओवरऑल मास है आपके जो ट्रैक्टर का वो आपका सेंटर में रहता है, जिससे क्या होता है आपके जो स्लिपेज की समस्या है वो कम हो जाती है और आपका जो टायर है वो सेव होते हैं। अदर ट्रैक्टर आप देखें यहाँ पर आपको फ्यूल इनलाइन फ्यूल पंप दिया रहता है, इसमें क्या आपको पीछे की तरफ दिया है, जिससे क्या है आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके सेंटर में रहता है, जिससे आपके जो टायर है वो कम स्लिपेज करते हैं और लंबे समय तक सर्विस देते हैं। किसान भाई, इसके मैं इंजन की बात कर लूँ तो इसमें आपको 3400 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वाल्व नेचुरली स्प्लिटेड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो अपनी 2100 रेटेड RPM पर मैक्स पावर जनरेट करके आपको देने वाला है। और इस ट्रैक्टर में ना किसी प्रकार का टर्बो है और ना ही किसी प्रकार का आपको CRDI में देखने के लिए मिलता है, जो आपका नेचुरली स्प्लिटेड है और अपनी जो क्षमता है वो कंप्लीट देता है। और साथ में किसान भाई, ये 55 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन में आपको 50 HP कैटेगरी में देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको डबल डीजल फिल्टर दिए गए हैं, वाटर सेपरेटर के साथ दिया गया है। और यहाँ पर मैं 4 व्हील शाफ्ट की बात कर लूँ, आप यहाँ पर देखें आपको बहुत हैवी 4 व्हील शाफ्ट दी गई है और कवरिंग के साथ दी गई है। और यहाँ पर आप देखें आपका जो ऑयल कंटेनर है शाफ्ट उसके अंदर की दी गई, जिससे इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ जाती है। इसकी फ्रंट एक्सल की अपन बात कर लें, इसमें आपको करारो कंपनी की प्लेनेटरी ड्राइव आपको फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाती है, जो आपकी क्रॉस लिंक वाली है। आपकी इस तरीके से क्रॉस लिंक रहती है, जिससे जो डोजर में चलाना चाहते हैं उसमें आपकी ये सर्विस ज्यादा समय तक देने वाली है। और साथ में इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस भी बहुत कम है, आपको 3 मीटर के अंदर अंदर इसकी टर्निंग हो जाती है। और इसके टायर साइज की अपन बात कर लें, इसमें आपको
9/5/24 के फ्रंट टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। और बैक टायर की मैं बात करूँ, इसमें आपको 16/9/28 के बैक टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको MRF कंपनी के शक्ति लाइफ प्लस के देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ में किसान भाई इसमें टायर जो है आपको ऑप्शनल मिलते हैं। यदि आप 14 के टायर लेना चाहते हैं उसमें भी आपको ये ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। और किसान भाई इस ट्रैक्टर में क्या, अदर ट्रैक्टर जो होते हैं आपके हर 250 घंटे में आपकी सर्विसिंग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपके जो सर्विसिंग वाला लोड सिस्टम है वो आपका डबल पीरियड कर दिया गया है। आपको अब सिर्फ 500 घंटे में ही आपका इसमें सर्विसिंग लगती है, जिससे इसकी जो किसान भाइयों को सर्विस कॉस्ट लगती है वो एक समय की बच रही है। इसका ऑयल कम नहीं होता और सिर्फ मात्र इसमें 7 लीटर ऑयल जाता है। अदर ट्रैक्टर जो है वो 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर ही जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको सिर्फ 7 लीटर ही ऑयल जाता है। यहाँ पर आपको मैं हाइड्रोलिक पंप के बारे में बता दूं, यहाँ पर आपको डबल पंप दिए गए हैं, जो सर्विस है वो लंबी समय तक देते हैं और साथ में पर मिनट आपको 30 से 35 लीटर पंप कर देते हैं ऑयल को। और किसान भाई इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लें, इसमें आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत ही स्पेसियस है और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको फर्स्ट स्टेप दिया गया है, जिसमें आपको टूल बॉक्स भी यहीं पे दिया गया है। चलिए अब इसके गियर बॉक्स की अपन बात कर लें, तो आप सोचेंगे कि ये नई कंपनी है तो क्या पता इसमें किस प्रकार का गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको इसमें करारो ट्रांसमिशन कंपनी का आपको गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जो आपका सिंक्रोमैक्स दिया गया है और 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स के कॉम्बिनेशन के साथ यह ट्रैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स कैसे, इसमें आपको मिलता है शटल शिफ्ट। शटल शिफ्ट का मतलब होता है जिस गियर स्पीड में है उसी में आप आगे जा सकते हैं, उसी में आप पीछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, एक ही साइड आपको हाई लो मीडियम का सिस्टम दिया गया है, उसी साइड आपको 1 2 3 4 सिस्टम दिया गया है। और किसान भाई ये आपके सिंक्रोमैक्स गियर ट्रांसमिशन है, जिसमें आप शिफ्टिंग स्मूथ मिलती है। आपको जो गियर शिफ्टिंग है वो आपको कार की तरह ही स्मूथ देखने के लिए मिलती है। और किसान भाई आपको यहाँ पर DCPC लीवर यहीं पे दिए गए हैं और साथ में इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्टोमेटिक सिस्टम दिया गया है, जिसमें आप एक ही बटन से आप उस पोजीशन पे अप कर सकते हैं, उसी पोजीशन पे आप डाउन कर सकते हैं। और किसान भाई उसके अपन ब्रेक की बात कर लें, इसमें आपको ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क प्लेटेड टाइप आप ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, जो सेल्फ एडजस्टिंग है। आपको बार बार इसके जो ब्रेक हैं वो आपको एडजस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। आप एक बार जो एडजस्ट हो जाते हैं फिर वो सेल्फ एडजस्टिंग रहते हैं। आपको सस्पेंडेड टाइप पेडल में देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको डबल क्लच देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर आपको यहीं पर दिया गया है और आप नीचे देखेंगे आपको 4 व्हील ड्राइव एंगेज करने का और डिसएंगेज करने का लीवर यहीं पे दिया गया है। इसमें आपको पीटीओ की मैं बात कर लूं, इसमें आपको 3 प्रकार की पीटीओ देखने के लिए मिलती है। आपकी 540 स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक और ग्राउंड स्टेट पीटीओ देखने के लिए मिल जाती है, जिसका लीवर यहाँ पर दिया गया है। और इसमें आपको जो 540 स्टैंडर्ड रिवर्स और आपकी फॉरवर्ड के लिए मैं आप बता दूं, आपको सेपरेट लीवर भी दिया गया है, जो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर ही वो सेकंड लीवर यहाँ पर ही दिया गया है। और किसान भाई इसके रियर एक्सल की अपन बात कर लें, इसमें आपको करारो ही कंपनी का आपको प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल देखने के लिए मिल जाता है, जो मजबूत काम करने के लिए इंडिया का बेस्ट रियर एक्सल माना जाता है। इसमें आपको सेंसिंग के 3 पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपकी हैवी सेंसिंग मानी जाती है। और इसमें आपको एक सिस्टम और दिया गया है आपको रिवर्स सेंसिंग का। और किसान भाई इस ट्रैक्टर की लिफ्ट क्षमता की मैं बात कर लूँ, इसमें आपको 2300 kg की लिफ्ट क्षमता देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत हैवी लिंकेज के साथ दी गई है। और जैसे कि मैंने बताया, इसमें आप देख सकते हैं टायर सेवर दिया गया है इसमें बैचिंग के साथ, तो ये टायर सेव भी करता है। किसान भाई इसकी अपन SFC की बात कर लें, इसमें आपको 265 ग्राम पर किलोवाट की SFC देखने के लिए मिल जाती है। और साथ में इसकी P2 HP की अगर बात कर लें, आपको मैक्स P2 HP आपको 43 HP की देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आप सुपर सीडर वगैरह का यूज कर सकते हैं। किसान भाई इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप पिपरिया में श्री शुक्ला ट्रेडर्स पे आकर संपर्क कर सकते हैं, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी प्रकार की आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाता रहूंगा। धन्यवाद।